Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 9 बोली। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बोली है उसका रियल नेम है सुलेखा और वो थोड़ा सा उसका जो माइंड का पार्ट है डैमेज्ड हो चुका है बचपन में चोट के कारण, इसके लिए वो एक नॉर्मल नहीं रह पाती है। तो उसका जो इंटेलिजेंस है या उसकी जो पावर है मेंटली वो थोड़ा सा कम है। बट उसके जो घर वाले और ऊपर से उसको स्मॉल पॉक्स के कारण उसके चेहरे पे पूरा ब्लैक पॉक्स बन चुके, निशान हो चुके, जिसके कारण वो अब मतलब सुंदर भी इतना दिखती नहीं है। तो उसके घर वालों को सबको टेंशन होती थी कि इसकी शादी कैसे होगी, कोई इसको मतलब इसके लिए दूल्हा कैसे मिलेगा, ऐसा करके वो सब टेंशन्स लेते हैं। बट जब स्कूल एक गांव में प्राइमरी स्कूल ओपन होता है तो तहसीलदार जो होते हैं वो अलाउड मतलब उसके फादर से कहते हैं रामलाल से कि अपनी बेटी को तुम क्या करो, स्कूल भेजो। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, हम क्या करेंगे, भोली को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो जब भोली को स्कूल भेजते हैं तो भोली बहुत डरती है क्योंकि वो एक तो हकलाकर बोलती थी, ऊपर से इतनी सुंदर भी नहीं थी, उसका दिमाग भी थोड़ा कम ही काम करता था, इस तरीके से उसको ज़्यादा टेंशन हो जाती है। बट जब वो स्कूल जाती है तो उसको एक बहुत ही प्यारी टीचर उसको मिलती है। वो टीचर उसकी काफ़ी हेल्प करती है और काफ़ी पोलाइटली उससे बात करती है। तो उस टीचर से बात करने के बाद भोली को ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा हार्ट सॉफ्ट मतलब ये टीचर है और ये मतलब पहली बार कोई मुझसे इतनी अच्छे से बात कर रहा है, तो उसे काफ़ी खुशी मिलती है। तो भोली बुक्स को खोल के देखती है, उन डायग्राम्स को देखती है और उसे कुछ ना मतलब थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ ऐसे समझ में आता है कि हाँ ये तो वही एनिमल्स है, वही जानवर है जो मैं ऐसा अपना रेगुलर देखती हूँ। नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन। In 1 month, you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. In time, you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. एक महीने में मैं तुम्हें पुस्तक पढ़ाना सिखा दूंगी, टीचर ने कहा भोली से, और तुम सीख जाओगी। और उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी बड़ी बुक दूंगी, पहले तुम ये बुक पढ़ना सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी बुक दूंगी। और तुम टेंशन मत लो, तुम भी बाकी जो गांव के बच्चे हैं या बाकी जो लोग हैं उनके जैसे शिक्षित हो जाओगी और तुम पर फिर कोई हंसेगा भी नहीं। और क्योंकि तुम जब पढ़ने लग जाओगी, तुम अच्छी इंटेलिजेंट हो जाओगी, तो तुम पे कोई हंसेगा भी नहीं और धीरे धीरे तुम बोलना भी सीख जाओगी और हकलाना तुम्हारा बंद हो जाएगा, तो तुम पे कोई हंसेगा नहीं और तुम्हारी बात को सब अच्छे से सुनेंगे। अब घर जाओ और कल सुबह टाइम से स्कूल आ जाना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in the front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. भोली को ऐसा लगा कि जैसे सारे मंदिर की घंटियाँ बज रही है और जो स्कूल है उसके बगीचे में लाल कलर के फूल उठ गए, खिल उठे। मतलब उसके मन में एक नई आशा जाग चुकी थी, उसको जानकर बहुत खुशी मिल रही थी और उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग गई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। Those the years passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. Then mail train began to stop at their railway station. ऐसे करके कई साल गुजरते गए और गांव एक छोटे कस्बे में कन्वर्ट हो गया और प्राइमरी स्कूल की जगह एक हाई स्कूल भी बन गई और धीरे धीरे टीन शेड के नीचे सिनेमा घर भी बन गया और रुई से निकालने वाले कारखाने बन गए, रुई निकालने वाले कारखाने बन गए। मेल जो गाड़ी होती है अब उनके स्टेशन पर रुकने लगे, मीन्स काफ़ी चेंजेस होने लगे, थोड़ा सा डेवलप हो गया था उनका गाँव। One night after dinner, Ramlal also said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" "Yes, certainly," his wife said. "Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for an dowry." एक रात को जब मतलब उसके पापा और जो मम्मा बैठे थे साथ में, तो रामलाल जब अपने मतलब खाना खा रहा था तो अपनी वाइफ से उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिशंबर का जो विवाह प्रस्ताव आया, मीन्स प्रपोजल जो आया शादी के लिए, वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ,
तो उसकी वाइफ ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत भोली बहुत किस्मत वाली होगी अगर उसकी उससे शादी हो जाए, मीन्स उस दूल्हे से अगर उसकी शादी होती है तो वो बहुत किस्मत वाली होगी, क्योंकि उसके पास बड़ी सी दुकान है, अपना घर है और बैंक में भी कई हज़ार रुपये उसके जमा हैं, और इसके अलावा वो यहाँ तक कि कोई हमसे दहेज भी नहीं मांग रहा है, मतलब बहुत अच्छा रिश्ता है। तो उसके लिए अगर हाँ हो जाती है और फाइनल हो जाता है तो भोली की तो किस्मत बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, you know, almost the same age as I am, and he also lives. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. तो ये वो जो उसका रामलाल है वो कहते हैं अपनी वाइफ से, ये तो ठीक है बट वो इतना जवान नहीं रहा, मतलब तुम जानती हो कि लगभग वो क्या है, मेरी आयु का है, क्योंकि और ऊपर से वो लंगड़ाता भी है। इसके अलावा मतलब जो उसकी पहली वाइफ थी उसके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, मीन्स वो ज़्यादा भोली से एज में बहुत ज़्यादा बड़ा वो था। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lacks of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. तो इतने में उसकी माँ बोलती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जेंट्स की जो एज होती है वो लगभग इतनी होती है, 45-50 के आसपास का होगा, इससे ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है और इतना तो चलता है, और हमारे सौभाग्य की बात है वो कि वो हमारे दूसरे काम का है। तो उसको भोली के मतलब है ना जो बीमारी है या उसके जो चेहरे पर निशान है उसके बारे में कुछ नहीं पता, ऊपर से उसको ये भी नहीं पता है कि उसका लैक ऑफ सेंस है, मीन्स थोड़ा सा मंदबुद्धि वो टाइप से, तो वो सब उसके बारे में नहीं जानता है। तो अगर ऐसा हम प्रस्ताव अगर ठुकरा देंगे, ऐसे शादी के हम प्रपोजल को अगर ठुकरा देंगे तो क्या होगा, और कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा और सारी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी, इसलिए बहुत अच्छा रिश्ता इसके लिए आया है तो हमें मना नहीं करना चाहिए। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो रामलाल कहते हैं बट मुझे चिंता है कि भोली क्या कहेगी, मतलब भोली इस चीज़ से खुश होगी या नहीं होगी, वो क्या जवाब देगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम्प काउ। तो उसकी मतलब मदर ने कहा वो तो बेवकूफ़ है, वो क्या कह सकती है, वो एक गूंगी गाय की तरह, उससे कोई जवाब की हम उम्मीद नहीं रखते। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। और तो रामलाल ने कहा शायद तुम ठीक ही कहती हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard, भोली lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. और पास में क्या था, आंगन के अंदर भोली सो रही थी, तो वो ये सब बातें धीरे धीरे सुन रही थी, तो उसे समझ में आ चुका था कि मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister, who had come from the occasion, were envious of her luck. बिशंबर नाथ काफ़ी मतलब धनी इंसान था, काफ़ी अच्छे पैसे वाला था, तो वो अपने दोस्तों के साथ में और अपने रिश्तेदारों के साथ में बड़ा सा दल लेकर विवाह के लिए आया, और पीतल वाले जो बैंड वाले होते हैं ना वो बैंड बज रहा था, और जो मूवीज़ होती है उनके गाने बजाए जा रहे थे, और दूल्हा एकदम घोड़े पे सजे धजे आ रहा था। मतलब रामलाल इतनी शान शौकत वाली बारात देखकर काफ़ी खुश हो गया और फुल्ले नहीं समा रहा था कि मतलब मेरी चौथी जो बेटी है उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी, मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा लड़का उसको मिल गया और इतने अच्छे से उसकी शादी होने वाली है। ये मतलब ये देखकर जो उसके रामलाल जो थे भोली के फादर वो काफ़ी खुश हो गए थे, और भोली की जो बड़ी बहन थी इस अवसर पर आई हुई थी, और मतलब जब वो उसकी बड़ी बहन आई हुई थी तो उनको देखकर भी जलन हो रही थी कि भोली की शादी इतनी अच्छे से कैसे हो रही है, वो सब भी उससे जेलस हो रहे थे। When the auspicious moment came, the priestess said, "Bring the bride." और जब वो शुभ घड़ी आई, जब पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को लेकर आओ, भोली, clad in red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Garland the bride, one of his friends, promoted December Nath. और जब भोली को लेकर आए तो भोली ने रेड कलर की साड़ी अच्छी सी पहन रखी थी, तो जैसे ही उसको पास में लेकर आए अग्नि के, तो उसके दोस्त ने कहा बिशंबर की कि फटाफट से माला पहना दो भाई अब दुल्हन को। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slapped back the silken
from the bride's face. Bishamber took a quick glance. The garland remained poised in her hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. और बिशंबर ने जब मतलब फूलों की जो उसके हाथ में माला थी तो वो उसने पहनाना जैसे स्टार्ट किया तो एक लेडी ने पास से खड़े हुए भोली के चेहरे पे से घूंघट हटा दिया। वेल मीन्स तक घूंघट हटा दिया। तो जैसे ही उसने बिशंबर ने भोली को देखा तो उसके हाथ से जो जयमाला थी वो नीचे गिर गई और उसका जो मतलब उसका पूरा उसको एकदम देख के शॉक्ड हो गया। Have you seen her? said Bishamber to the friends next to him. She was pockmarks on her face. और इतने में उससे सबने पूछा दोस्तों ने कि क्या तुमने दुल्हन को देखा नहीं था बिशंबर? इसके चेहरे पे तो देखो कितने सारे निशान हैं, कितने सारे चेहरे पे इसके निशान हैं, तो क्या तुमने इसको पहले देखा नहीं था? ऐसा करके उसके दोस्त सब उससे बात पूछने लगे। So what? You are not young either. तो मतलब जो लोग थे उनमें से किसी ने बोला कि तो क्या हुआ, तुम भी तो इतने जवान नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। तो उसने कहा उससे कुछ मतलब नहीं है, अगर इनको मेरे से शादी करनी है और इसकी शादी अगर मुझसे करवानी है तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे, रामलाल ने कहा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन his honor at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. और रामलाल इस बात को सुनकर एकदम घबरा गया और उसने अपनी पगड़ी उतारकर बिशंबर के पैरों में रख दी। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, उतारकर उसके बिशंबर के पैरों में रख दी और कहा कि प्लीज़ मेरी इंसल्ट ना कीजिए, मुझे ह्यूमिलेट ना कीजिए, मेरी मतलब मुझे लज्जत ना कीजिए, 2,000 रुपये ले लीजिए, मैं आपको 2,000 रुपये देने को तैयार हूँ। नो 5,000 और वी बैक कीप योर डॉटर। उसने कहा नहीं, मुझे पूरे 5,000 चाहिए, अन्यथा अपनी बेटी को अपने पास रखो और हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.